कभी सोचा है कि कोई जानदार इतनी पेचीदा चीज आखिर बनती कैसे है? देखें, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तामीर का एक हैरान अंगेज सफर है। एक ऐसा सफर जो इतने छोटे ज़र्रात से शुरू होता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और फिर कदम बकदम एक मुकम्मल जीता जागता वजूद बन जाता है। तो आइए इस सफर को मिलकर देखते हैं। जरा इस ज़ेब्रा को देखें। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। इसके एक एक बाल से लेकर इसके धड़कते दिल तक हर चीज़, हर हिस्सा एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम-आहंगी में काम कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है? फितरत इतनी पेचीदा चीज़ को बिल्कुल शुरू से बनाती कैसे है? अच्छा, इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा जूम इन करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। हम इस बड़ी तस्वीर को पीछे छोड़कर सीधा एक खुर्दबीनी दुनिया में गौता लगाएंगे, बिल्कुल बुनियादी सतह से। कायनात में हर चीज, और मेरा मतलब है हर चीज, यहीं से शुरू होती है, एटम से। इसे आप जिंदगी की ABC समझ लें। और बायोलॉजी में बस चंद खास हरूफ हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनसे जिंदगी की पूरी किताब लिखी जाती है। लेकिन ये हरूफ तहज्जी यानी एटम अकेले कुछ खास नहीं कर पाते। असल जादू तो तब होता है जब ये आपस में मिलकर अल्फाज बनाना शुरू करते हैं और कुछ बिल्कुल नया और ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। और वो अल्फाज हैं मॉलिक्यूल्स। ये एक बहुत ही अहम कदम है। जब एटम आपस में जुड़ते हैं ना, तो वो ऐसी चीजें बना सकते हैं जिनकी खुसूसियात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हों। जरा सोचें, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, दोनों गैसें हैं, मिलकर पानी बनाते हैं। वो माया जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। प्रोटीन्स और यहां तक कि हमारा जेनेटिक कोड, DNA, ये सब मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। तो अब हमारे पास बुनियादी सामान और अज्जा आ गए हैं। अब वक्त है मशीनरी बनाने का। ये जरूरी मॉलिक्यूल्स ऐसे ही इधर उधर नहीं घूमते, बल्कि ये खुद को खास औजारों और ढांचों में तरतीब देते हैं। तो मिलिए ऑर्गेनेल से, यानी एक सेल के अंदर मौजूद नन्हे आज़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जिस्म में दिल खून पंप करता है और फेफड़े सांस लेने का काम करते हैं, एक सेल के पास भी खास ऑर्गेनेल्स होते हैं, और हर एक का अपना एक बहुत मखसूस काम होता है। समझें कि ये एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये सेल के पावर हाउसेज हैं जो सारी तवानाई पैदा करते हैं। फिर आते हैं राइबोसोम्स, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो जरूरी प्रोटीन्स बनाती हैं। हर एक का अपना अहम किरदार है और इनके बगैर सेल काम ही नहीं कर सकता। लेकिन फैक्ट्री के ये सारे डिपार्टमेंट्स खुले मैदान में तो काम नहीं कर सकते ना। उन्हें एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए जो हर चीज को एक साथ जोड़कर रखे। और वो स्ट्रक्चर है खलिया, यानी सेल। और ये एक बहुत बड़ी छलांग है। सेल वो पहली सतह है जहां ये सारे अलग अलग हिस्से मिलकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसे हम वाकई जिंदा कह सकते हैं। ये जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई है। अब देखें, बहुत से जानदारों के लिए कहानी यहीं खत्म हो सकती है, लेकिन हमारे जैसे पेचीदा जानदारों के लिए ये तो बस शुरुआत है। एक जैसे काम करने वाले सेल्स एक साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। वो खास टीमें बनाते हैं जो मिलकर काम करती हैं। सेल्स के इन टीमों को हम कहते हैं टिश्यूज। जानवरों में देखें तो एपिथेलियल टिश्यू है जो हमारी जिल्द की तरह एक हिफाजती दीवार बनाता है, जबकि मसल टिश्यू हरकत पैदा करता है। अच्छा, यही आइडिया पौधों में भी है। उनका एपिडर्मल टिश्यू एक हिफाजती तह का काम करता है, और जो वेस्कुलर टिश्यू है ना, वो समझे कि एक तरह का प्लम्बिंग सिस्टम है जो पानी और खुराक को हर जगह पहुंचाता है। लेकिन क्या होता है जब आप इन मुख्तलिफ माहिर टीमों को, जैसे हिफाजत वाली टीम और हरकत वाली टीम, एक ही बड़े प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने के लिए इकट्ठा करते हैं? तो आपको कुछ और भी ज्यादा ताकतवर और फाल चीज मिलती है। और वो हैं आज़ा, यानी ऑर्गन्स। एक उज़ू असल में टीम वर्क का एक मौजज़ा है, जहां मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज मिलकर एक ऐसा पेचीदा काम करते हैं जो कोई भी अकेले नहीं कर सकता था। यह है असल बायोलॉजिकल टीम वर्क। जानवरों में दिल और फेफड़ों को ही देख लें, और पौधों में पत्ते और जड़ें इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। हर एक का एक खास बहुत अहम काम है जो पूरे जानदार को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। तो आइए इस बायोलॉजिकल असेंबली लाइन का खुलासा करते हैं। हमने इंफ्रादी सेल्स से शुरुआत की। वो मिलकर खास टिश्यूज बनाते हैं, फिर वो टिश्यूज मिलकर फाल आज़ा बनाते हैं, और अगला कदम, अब तो आज़ा भी बड़े ग्रुप्स में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। ये हमें तंजीम की अगली और भी बड़ी सतह पर ले जाता है, जहां मुख्तलिफ आज़ा मिलकर जिस्म के बड़े बड़े कामों को संभालने के लिए अपनी कोशिशों को मरबूत करते हैं। ये हैं ऑर्गन सिस्टम्स। जानवरों में दौरान खून के निज़ाम के बारे में सोचें, जहां दिल, शरियानें और रगें सब एक साथ काम करती हैं।
या फिर हमारा निज़ाम इन्हिज़ाम। पौधों के भी अपने सिस्टम्स हैं, जैसे जड़ का निज़ाम और शूट का निज़ाम। हर एक में कई आज़ा एक मुश्तरका मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और आखिरकार जब आप इन तमाम सिस्टम्स को, सेल्स, टिश्यूज, आज़ा और ऑर्गन सिस्टम्स को एक साथ जोड़ देते हैं और वो सब कामिल हमाहंगी से काम कर रहे हों, तब आप इस पूरे तामीराती मंसूबे की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जानदार, एक मुकम्मल आज़ाद जिंदा वजूद। एक इंसान से लेकर एक दरख्त तक, ये उन तमाम हयातियाती तंजीम के मदारिज का शानदार नतीजा है जो एक होकर काम करते हैं। तो हम वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। कोई भी पेचीदा मखलूक जिसके बारे में सोचा जा सकता है, वो इसी नाकाबिल यकीन अमल का नतीजा है। ये एक ऐसी कहानी है जो सादा मॉलिक्यूल से शुरू होती है और फिर सतह ब सतह एक पेचीदा मरबूत निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर इस सब से कोई एक बात याद रखनी है तो वो ये है, जिंदगी तहों में बनी है। बायोलॉजिकल तंजीम की हर नई सतह पिछली से ज्यादा पेचीदा है, जो बहुत सादा शुरुआत से एक नाकाबिल यकीन हद तक पेचीदा और खूबसूरती से मुनज़्ज़म कुल बनाती है। लेकिन कहानी असल में यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमने देखा है कि एक वाहिद जानदार खुद अंदरूनी तंजीम का एक शाहकार है। लेकिन क्या होता है जब ये शाहकार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं? जब जिंदगी खुद एक कम्युनिटी बनाती है, तो पेचीदगी की कौन सी नई और भी ऊंची सतहें सामने आती हैं? वो एक बिल्कुल अलग सफ़र है।